हनुमानगढ़ की नोहर से है। आपको बता दें कि हनुमानगढ़ की नोहर में बड़ा हादसा हुआ है। बोलेरो पिकअप की भिड़ंत हुई है। आपको बता दें कि इस भिड़ंत में 3 लोगों की जान चली गई, 3 लोगों की मौत हुई है, एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। तो हनुमानगढ़ की नोहर का ये पूरा मामला है, जहां पे बोलेरो और पिकअप के बीच में भीषण टक्कर हुई। इस हादसे के अंदर 3 लोगों की जान चली गई है और एक व्यक्ति इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हुआ है। आपको बता दें कि गांव पड़लिका के निकट यह हादसा हुआ। मृतक बताए जा रहे हैं भादरा की गेहूं कुंजी निवासी। नौहर के सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में शव को रखवा दिया गया है। घायल का इलाज जारी है क्योंकि एक व्यक्ति इसमें घायल हुआ है। आपको जानकारी दे दें कि बोलेरो और पिकअप के बीच में ये भीषण टक्कर, और तस्वीर जरा आप देखिए कि कैसे जो बोलेरो है उसके अंदर कैसे टकराव हुआ, वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई, क्योंकि टकराव के बाद जो बोलेरो का कुछ हिस्सा है क्षतिग्रस्त नजर आ रहा था। और जानकारी दे दें कि इस हादसे में 3 लोगों की जान चली गई है। 3 व्यक्ति जो है उनकी जान चली गई है और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। साथ ही नौहर के सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में शवों को रखवा दिया गया। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी रोहिताश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रोहिताश, देखिए हनुमानगढ़ के नौहर का मामला है, जहां पे पिकअप और बोलेरो के अंदर भीषण भिड़ंत हुई है, 3 लोगों की जान चली गई, जरा जानकारी दीजिए। जी, आपको बता दूं कि ये भीषण सड़क हादसा है, ये परलिका गांव के नजदीक हुआ था। और जो बोलेरो में सवार 4 लोग बताए जा रहे हैं, जिनमें से 3 की ऑन द स्पॉट मौत हो चुकी है और एक व्यक्ति घायल गया, उसका सिरसा में उपचार चल रहा है। जैसा कि हमारी अधिकारियों से बात हुई तो उन्होंने बताया कि जो सामने से पिकअप आ रही थी उसमें मूंगफली भरी हुई थी और वो अनबैलेंस थी। जैसे ही दोनों वाहन आमने सामने आए तो धुंध के कारण दिखा भी नहीं और टक्कर दोनों में हो गई और जिससे ये भीषण सड़क हादसा हुआ। बिल्कुल रोहिताश, ये भी जानना चाहेंगे जो घायल व्यक्ति है उसके फिलहाल क्या स्थिति है, उसको लेकर जानकारी दीजिए। घायल की स्थिति है जो स्थिर बनी हुई है, वहाँ पे जो निजी क्लिनिक है उनका उपचार चला है और यहाँ जो मौके पे पुलिस के अधिकारी हैं वो सारे आए हुए हैं। शवों का जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया है वो भी अभी कुछ ही क्षणों में शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल रोहिताश, जानकारी साझा की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि हनुमानगढ़ की नौहर का एक पूरा मामला है, जहां पे बोलेरो और पिकअप के अंदर भीषण भिड़ंत हुई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, एक व्यक्ति घायल है। घायल की स्थिति स्थिर बताई जा रही है। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि कुछ ही देर में पोस्टमार्टम को शुरू करवा दिया जाएगा। से बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि हादसों के हाईवे पर फिर से बड़ा हादसा नजर आ रहा है। गुजराती पर्यटकों से भरी एसयूवी पलट गई। आपको बता दें कि इस हाईवे को हादसों का हाईवे कहा जाता है और एक बार फिर से एक और बड़ी घटना यहां पर हुई है, क्योंकि गुजराती पर्यटकों से भरी एसयूवी पलट गई। जरा तस्वीर आप देखिए, ये गोगुंदा का पूरा मामला है, जहां पे एसयूवी पलटी हुई नजर आ रही है और गोगुंदा हाईवे झामेश्वर महादेव मंदिर के पास यह हादसा हुआ और हादसे में कार सवार 8 युवकों को चोट आई है। ग्रामीणों ने बड़ी मशक्कत के बाद कार सवार सभी लोगों को बाहर निकाल लिया गया और NHAI ठेकेदार की लापरवाही के चलते यह हादसा हुआ है। हादसे की सूचना पर हाईवे पेट्रोलिंग टीम भी मौके पर पहुंच गई। तो इस हाईवे को हादसों का हाईवा कहा जाता है, वो इसलिए क्योंकि लगातार यहाँ पे हादसे होते हैं और एक बार फिर से एसयूवी कार यहाँ पर पलट गई। और आपको जानकारी दे दें कि ये देखिए कार कैसे पलटी हुई नजर आ रही है और आपको बता दें कि कई लोग इसमें सवार थे, उनको बाहर निकाल लिया गया। 8 युवकों को चोट भी आई है जो कि कार में सवार थी और ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद कार में सवार सभी लोगों को बाहर निकाल लिया। और ऐसा कहा जा रहा है NHAI ठेकेदार के चलते, उसकी लापरवाही के चलते ये हादसा हुआ। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी गोपाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गोपाल, देखिए गोगुंदा का पूरा मामला है, जहां पे जिस हाईवे को हादसों का हाईवे कहा जाता है, एक बार फिर से वहां पे हादसा हुआ और एसयूवी कार पलटी हुई नजर आई। जरा जानकारी दीजिए कैसे यह हादसा हुआ। जी इंदु, ये अहमदाबाद से उदयपुर घूमने के लिए आ रहे थे 8 पर्यटक। जो गोगुंदा हाईवे पे जामेश्वर महादेव जी मंदिर के यहाँ इतना बड़ा खड्डा पड़ रहा है, कई बार ग्रामीणों ने, जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों को अवगत कराया, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लगातार इस हाईवे पे हादसे हो रहे हैं और आज अभी एक एसयूवी कार आई और अनियंत्रित होकर पलटती हुई जाके चट्टान से जाकर टकरा गई। इसमें 8 गुजराती पर्यटक थे, जिसमें सभी को हल्की मामूली चोटें आई और सूचना पर पुलिस और हाईवे टीम मौके पर पहुंची है। ये हादसे लगातार हो रहे हैं यहाँ पे, लेकिन हाईवे अथॉरिटी वाले कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल गोपाल, जानकारी साझा की बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
और चलिए आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि बांसवाड़ा में रतलाम रोड पर ट्रोली बाइक की आमने सामने भिड़ंत हुई है और इस हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। बड़ी जानकारी आपको यहां पर दे दें कि युवक की जान चली गई है इस हादसे में और मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को एमजे अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने बताया कि मृतक की शिनाख्त कोतवाली क्षेत्र की सिंहपुरा निवासी सुनील के रूप में हुई है। मौके पर मौजूद ट्रोले और क्षतिग्रस्त बाइक को जब्त कर लिया गया। हालांकि ट्रोले का चालक मौके से फरार हो गया है और फिलहाल पुलिस चालक की तलाश कर रही है। ये सुनील पिता हुरा करके सेमलिया का लड़का है जो मोटरसाइकिल से जा रहा था। उसकी डंपर से सेमलिया के अंदर पाडला सेमलिया में मोड़ में एक्सीडेंट होने से मृत्यु हुई है। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि नीमका थाना में स्कूली बच्चों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। आपको बता दें कि स्कूल बच्चों से भरी हुई थी, बस अनियंत्रित हुई, उसके बाद पलट गई। ग्रामीणों के सहयोग से बच्चों को बस से बाहर निकाला गया। जोरामीना की ढाणी के पास की पूरी घटना है। सदर और कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। घायल बच्चों को 108 एम्बुलेंस और निजी वाहन की सहायता से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। करीब 1 दर्जन बच्चों को मामूली चोट आई है। तो बड़ी जानकारी यहाँ पे आपको दे रहा है, क्योंकि आपको बता दें कि स्कूली बच्चों से भरी हुई बस थी, अनियंत्रित होकर पलट गई और इस बस में जो बच्चे सवार थे उनमें करीब 1 दर्जन बच्चों को मामूली चोट भी आई है और 108 एम्बुलेंस की मदद और निजी वाहन की मदद से बच्चों को अस्पताल तक पहुंचाया गया। आपको बता दें कि जोरामीना की ढाणी के पास की पूरी घटना है जहां पे हादसा हुआ। सदर और कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और आपको ये बता दें कि घायल बच्चों को 108 एम्बुलेंस और निजी वाहन की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया।